प्रियवर्ष हिंदी क्लास में एक बार फिर से सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रिया, और क्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है क्रिया। क्रिया कहते किसे हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा है, जाएगा आदि। उदाहरण स्वरूप, अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया है देखा जाए तो इसमें क्रिया खाया शब्द है, इसका नाम मोहन है, में क्रिया है शब्द है। आपको वहाँ जाना था में दो क्रियाएं हैं, जाना और था। क्रिया के भी कई रूप होते हैं। क्रिया के कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रिया द्वारा बदले जाते हैं। किन के द्वारा बदले जाते हैं? प्रत्यय और सहायक क्रिया के द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या के लिंग और वचन का भी पता लगाया जा सकता है। क्रिया के द्वारा संज्ञा के लिंग और वचन दोनों का पता लगाया जा सकता है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की भी आवश्यकता पड़ती है। कर्ता तो होगा, इसके साथ में अन्य संज्ञा और विशेषण की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया का अर्थ, एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे गांधी कहलाए से अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात जाए कि गांधी जी क्या कहलाए तो होगा गांधी जी महात्मा कहलाए। इस प्रकार कहलाए अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ महात्मा शब्द द्वारा स्पष्ट होता है। इस वाक्य में अन्य उदाहरण देखेंगे। पहला दिया गया है, भाई शिक्षक हो गया। सोना पीला होता है, साधु चोर निकला, वह मनुष्य बुद्धिमान है, जन्म ही जाति तय करता है। उपयुक्त वाक्य में हो गया, हो है, निकला अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं, और शिक्षक, पीला और चोर। देखेंगे सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्ता पर नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पड़ता है क्रिया का व्यापार श्याम पर पड़ता है, किंतु इस व्यापार का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पढ़ता है सकर्मक क्रिया है, और पुस्तक कर्म शब्द कर्म है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस अकर्मक क्रिया का पूर्ण आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा विशेषण के पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया, वाक्य में बनाया अकर्मक क्रिया का कर्म गंगाधर है, किंतु इतने मात्र से इस कर्म का आधार स्पष्ट नहीं होता, उसका आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ मंत्री संज्ञा भी होना आवश्यक है। अगला दिया गया द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो क्रम प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इस वाक्य में दी क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, दूसरा राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है, मालिक नौकर को पैसा देता है, पुलिस चोर को पकड़ती है। उपयुक्त वाक्यों में दिया, सिखाता है और देता है द्विकर्मक क्रिया है। दान, गणित और पैसे मुख्य कर्म हैं, जो ब्राह्मण को, लक्ष्मण को और नौकर को गौण कर्म। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ क्रिया, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि। यौगिक क्रिया, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, बड़बड़ाना आदि। यौगिक क्रिया के भेद। परिणार्थ क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या अनुकरणात्मक क्रिया। सबसे पहले परिणार्थ क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे परिणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, वाक्य में पढ़वाई क्रिया से विद्यार्थी कर्ता पर शिक्षक कर्ता की प्रेरणा जानी जाती है। जो कर्ता दूसरे पर प्रेरणा करता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं, और जिस पर प्रेरणा की जाती है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में पढ़वाई प्रेरणार्थ क्रिया है, शिक्षक प्रेरक करता है, विद्यार्थी प्रेरित करता है। प्रेरक कर्ता का प्रयोग कर्ता कारक में, प्रेरित कर्ता का प्रयोग करण कारक में। अधिकतर अकर्मक से सकर्मक और सकर्मक से परिणार्थ क्रिया बनती है।
संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्दों के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मेरे घर आया जाया करता है, आज पढ़ना लिखना होगा, हम पढ़ाई कर चुके हैं। संयुक्त क्रिया के बाद में अगली क्रिया आती है उपयुक्त वाक्य में आया जाया करता है, पढ़ना लिखना होगा और कर चुके संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया की रचना जब दो क्रियाओं के योग से होती है तो एक क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। अनुकरणात्मक क्रिया, किसी ध्वनि के अनुकरण या जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खटखट, खटखटाना इत्यादि। प्रिय व्यूअर्स, यदि हिंदी से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।